दोस्तों वैसे तो मैं राजनीतिक मुद्दों पे बात करता नहीं हूँ, ना ही कोई वीडियो बनाता हूँ, ना ही कोई ब्लॉग बनाता हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों से काफ़ी बचना चाहता हूँ। और आजकल माहौल भी कुछ ऐसा ही है। मगर ये चीज़ अगर मैं ना बोलूँ, जिन चीज़ों से मैं प्यार करता हूँ, जिन चीज़ों को मैं पसंद करता हूँ, उन चीज़ों के बारे में भी ना बोलूँ तो फिर बेकार है। तो मैं बात कर रहा हूँ अरावली हिल्स। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में जो पहाड़ियाँ होती हैं, उन्हें अरावली हिल्स कहा जाता है। अभी हाल फिलहाल में एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया कि जो 100 मीटर की ऊपर की पहाड़ 100 मीटर की पहाड़ियां होंगी उन्हें अरावली हिल्स में गिना जाएगा, बाकी जितनी भी पहाड़ियां होंगी उन्हें अरावली हिल्स में नहीं गिना जाएगा। और मालूम यह हुआ कि इन इलाकों में जितनी भी पहाड़ियां आती हैं अरावली हिल्स के अंदर, उनमें से 90% पहाड़ियां ऐसी हैं जो 100 मीटर से नीचे हैं। मतलब समझ लो 90% एरिया पहाड़ियों का पूरा चला जाएगा, पूरा। अब चला कैसे जाएगा? चला ऐसे जाएगा कि वहां माइनिंग होगी, पहाड़ खोदे जाएंगे और बड़ी बड़ी कंपनियों को वो जगहें दी जाएंगी, बेची जाएंगी। जब अरावली हिल्स में वो पहाड़ियां आएंगी नहीं तो वो बेची जाएंगी, जाहिर सी बात है। जब बेची जाएंगी तो जिन्हें बेची जाएंगी वो अपने हिसाब से वहां कार्य करेंगे, वहां काम करेंगे। और ताज्जुब तो तब हुआ जब कई न्यूज एंकर, मैंने ये कहता हूं उनका फायदा गिनाते हुए देखें। एक न्यूज एंकर ने तो हद कर दी, पता है क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अपने देश में बोल रहा है कि अपने देश में संविधान है, अपने देश में चीजें संविधान से चलती है, इस वजह से यहाँ कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता। अपना देश इसी वजह से पीछे है कि अगर कुछ करने को देख, कुछ करने के लिए हाथ बढ़ाओ तो लोग खड़े हो जाते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं। वो चाइना का एग्जाम्पल दे रहा। चाइना में बोल रहा है कि भाई चाइना में सरकार जो चाहती है वो कर लेती है, जैसा चाहती है वैसा कर लेती है, लट के जरिए कर लेती है, वहां कोई बोलने वाला नहीं होता। उस न्यूज एंकर को आप सुनोगे तो ताज्जुब होगा। वैसे तो वो तिहाड़ी है, अभी तिहाड़ में रह कर आया वो। और दूसरी बात, एक न्यूज एंकर, उन्हें मैं काफी टाइम से देखता आया था, वो पता है क्या कह रहे थे? वो ये बोल रहे थे कि अगर अरावली हिल्स में जो पहाड़ियां हैं उनकी वजह से पॉल्यूशन जो दिल्ली में हो रहा है वो उन पहाड़ियों की वजह से हो रहा। मतलब अगर वो पहाड़ियां खत्म कर दोगे तो पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। मतलब वो पहाड़ियां रोक रही हैं पॉल्यूशन को। मतलब यार क्या सोच रहे हैं ये लोग? वो पहाड़ियां जो हमें सांस देती हैं, जो हमें इतने सालों से जीते चले आ रहे हैं, उन पहाड़ियों की वजह से वहां के लोग, उन्हें सबको मारने का इंतजाम है, सबको मारने का इंतजाम है। सोचने वाली बात है दोस्तों ये। और मैंने अपना फर्ज निभा दिया, बाकी आपकी बारी।